क्लास, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिए हैं। काटना ये। हेलो क्लास, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो पहले हम जो टर्म्स है बायोमैकेनिक्स इसको डिस्कस करते हैं। बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड बायोमैकेनिक्स इन पैटर्न इन स्पोर्ट्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोग एनालाइज करते हैं ह्यूमन बॉडी को, उसके मूवमेंट्स को, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्पोर्ट्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं असिस्ट इन इंप्रूविंग टेक्निक। अगर बायोमैकेनिक्स की हमें नॉलेज होगी तो डेफिनेटली जो हमारी टेक्निक होती है वो डे बाय डे इंप्रूव होगी। अब फॉर एग्जांपल, हाउ इज इट पॉसिबल टू इम्प्रूव टेक्निक इन स्पोर्ट्स? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमें सबको पता है कि कोई भी चीज होती है हमें उसको फेंकना होता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट की बॉल मान लो एग्जांपल के लिए, उसको थ्रो करना है, फेंकना है, तो हम उसको यू फेंक सकते हैं, इसका यू भी थ्रो करके फेंक सकते हैं, इसको यू भी फेंक सकते हैं। बट सबसे जो बेस्ट एंड सबसे रीच एंगल होगा, अगर आपका सरफेस एरिया प्लेन है, वो का 45 डिग्री एंगल, और वो एंगल यूज होता है ये वाला एंगल। अगर हम इस एंगल से बॉल को थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम रीच अप्रोच करेगी। अगर हम यू फेंकेंगे तो रीच कम होगी, और यू करेंगे तो रीच और कम होगी ऑब्वियसली, और ये सबसे कम होगी, इसमें हाइट जाएगी एंड रीच कम होगी। वो डिपेंड करता है सरफेस पे एंड अपनी टेक्निक पे। तो ये चीज हमें किसने बताई? ये चीज हमें बायोमैकेनिक्स ने बताई, हमारे बॉडी को एनालाइज करके, हमारे मूवमेंट्स को एनालाइज करके, कि सबसे बेस्ट रीच होगी 45 डिग्री एंगल से। और ये पॉसिबल हुआ किससे? बायोमैकेनिक्स से। तो ये हो गया असिस्ट इन इंप्रूविंग टेक्निक। ओके, अगला है हेल्प्स इन इंप्रूविंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होते हैं? हमारे जो खेल के लिए हम यूज करते हैं, बॉल हो गया, क्रिकेट के लिए बैट हो गया, बैडमिंटन के लिए रैकेट हो गया, है ना, टेबल टेनिस के लिए रैकेट हो गया, टीडी रैकेट। तो ये इक्विपमेंट्स होते हैं, हम इन्हें यूज कैसे करते हैं, क्या हमारे लिए बेस्ट होता है, ग्रिप कैसी रहनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए, है ना। तो एक्चुअली बायोमैकेनिक्स हमें इंप्रूव करता है हमारे इक्विपमेंट्स को। बात करते हैं फैसिलिटीज परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। एक्चुअली जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस होती है उसमें जो फैसिलिटीज यूज करते हैं हम लोग, ये उसको भी डिस्क्राइब करता है और हमें गाइडलाइन देता है कि कौन सी फैसिलिटी हमें कब कैसे यूज करनी चाहिए। अगला है सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग इंजरी। ये हमें इंजरी होने से बचाता है, इंजरी के बारे में पहले से बता देता है, कैसे इंजरी को बचा जा सकता है और कैसे उसको क्योर करेंगे। ये सभी नॉलेज हमें मिलती है बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से। अगला है हेल्प्स इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल होता है। अगला है वर्क्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ये एक्चुअली करता है क्या कि जब हम कोई काम की ट्रेनिंग लेते हैं तो उस ट्रेनिंग को परफेक्ट बनाता है और उसको इंप्रूव करता है। अगला अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारी ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और उसी के बिहाफ पे हमें ये प्रमोट करता है। अगला है इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये सीखने में और सिखाने में बहुत हेल्पफुल होता है हम सबके लिए। तो ये सारे बेनिफिट हमने पढ़े हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ये पे अपना अगला टॉपिक रहेगा इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारी बॉडी में कितने मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो कि नॉर्मल मूवमेंट होता है, जॉइंट के पास में वो ग्लाइड करता है, लाइक आगे पीछे मूव करता है, इसमें कोई भी एंगल नहीं बनता है, विदाउट एंगुलर, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। सेकंड होता है एंगुलर मूवमेंट, जिसमें एंगल बनते हैं अलग अलग। वो कौन कौन से बनते हैं? लाइक फ्लैक्शन। फ्लैक्शन में होता क्या है, जैसे कि एंगल जो होता है जॉइंट्स है, एंगल डिक्रीज होता है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, दैट इज फ्लैक्शन। ये एंगल डिक्रीज हो रहा है, फ्लैक्शन। एंगल इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन। अबडक्शन एंड अडक्शन। अबडक्शन में क्या होगा, लाइक जैसे कि एंगल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो ये इमेजिनरी लाइन आती है हमारी बॉडी की, जो बॉडी को टू पार्ट में डिवाइड करती है, उससे हमारे हाथ दूर जाएंगे, इसमें एंगल दूर जाएंगे, हाथ दूर जा रहे हैं, इट मीन एंगल क्या हो रहा है, बन रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज अबडक्शन। और अडक्शन, इसमें एंगल घटेगा, एंगल बढ़ रहा है अबडक्शन, एंगल कम हो रहा है अडक्शन, ठीक है। अब इसी में आपका थर्ड है सरकमडक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एक्सिस होता है, उसके चारों तरफ की जो मूवमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन। ओके, यहीं पे बात है रोटेशन, जैसे कि रिस्ट रोटेशन, ये रिस्ट एक्सिस है, इसके चारों तरफ की जो मूवमेंट होगी पूरा रोटेशन होगा, जैसे हैंड रोटेशन हो गया, नेक रोटेशन हो गया, ठीक है। अब अदर मूवमेंट्स की हम बात करें, जिसमें हाइपर एक्सटेंशन। आपकी ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, इस पोजीशन के पीछे की तरफ हम जो बैंड करके गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, दैट्स कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारा पैर का सोल होता है, पैर होता है, उसमें जो हमारी अंगुलियां होती है, जो टोज है, टोज को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, चिन की तरफ। हम टोज को ऊपर की तरफ बैंड करेंगे, तो ये होगा हमारा
डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन में जो पैर होगा उसको नीचे की तरफ, सोल की तरफ बैंड करेंगे, हम नीचे की तरफ बैंड करेंगे, उसको बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ लेग रोटेशन। एंकल रोटेशन हम करते हैं, एंकल रोटेशन में जो एक्चुअली जो एंकल मूव करता है ऊपर की तरफ करता है तो डोर्सिफ्लेक्शन, और नीचे की तरफ आता है तो प्लांटर फ्लेक्शन। अगला है इन्वर्जन एंड इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, हमारा जो पैर होता है उसको हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं सोल को, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में सोल को बाहर की तरफ बैंड करते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो पैर को लेके जाते ना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दैट्स कॉल्ड इन्वर्जन एंड इन्वर्जन। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है, ये हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, इसमें हम खड़े हैं इजीली, अब चिन को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ये हो गया प्रोट्रैक्शन। चिन नॉर्मल पोजीशन में, चिन अंदर आ रही है, प्रोट्रैक्शन। चिन नॉर्मल है, चिन पीछे जा रही है, रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ओके, बात करते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होगा, हाइट पे जाना। एलिवेशन लाइक शोल्डर नॉर्मल पोजीशन में, शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, एलिवेशन नॉर्मल पोजीशन, नीचे जा रहे हैं डिप्रेशन। ये शोल्डर रोटेशन में जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सुपिनियन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन सीधे सोते हैं, सुपिनेशन पोजीशन है, एंड उल्टे सोते हैं वो प्रोनेशन पोजीशन होती है। ये हमारी बॉडी के कुछ मूवमेंट्स है। ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज। जो पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अब वो एक्सटर्नल फोर्स एयर का प्रेशर भी हो सकता है या फिर किसी की किक भी हो सकती है। जब तक प्लेयर उसको हिट नहीं करेगा बॉल मोशन में नहीं आएगी, या हवा का प्रेशर उसको मूव नहीं कराएगा। तो ये चीज क्लियर है लॉ ऑफ इनर्शिया में। बात लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें दो चीजें एप्लीकेबल होती है। पहली, अगर वेट कैटेगरी सेम है और मास अलग अलग है तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो उस चीज को ज्यादा दूर फेंक पाएगा। एंड सेकेंड, अगर मास अलग अलग है, ठीक है, और वेट इक्वल है, तो जिस चीज का मास ज्यादा होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, जिसका मास कम होगा वो डिस्टेंस ज्यादा करेगा। जैसे शॉर्ट पट हो गया हमारा, हैमर थ्रो हो गया हमारा, है ना, क्रिकेट बॉल हो गई। अब बात करते हैं इसमें लॉ ऑफ रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो भी चीज करेंगे इसका ऑपोजिट होगा, रिएक्शन होता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, चलते तो पैर को पीछे की तरफ पुश करते तो बॉडी आगे मूव करती है। गन होती है, शूट करते हैं, जैसे ही गन को शूट करेंगे बुलेट आगे निकलेगा और जर्क हमें पीछे मिलेगा। बास्केटबॉल है, ड्रिबल करते हैं, नीचे बॉल आती है ऊपर। स्विमिंग करते हैं, हम हाथ मारते हैं, पीछे बॉडी जाती है आगे। ये होता है लॉ ऑफ रिएक्शन। ये हमारे न्यूटन्स के लॉ थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट।